सिंह से लेकर मिल्खा सिंह तक और साहिल लुधियानवी से लेकर सुखविंदर सिंह तक पंजाब ने हमेशा देश की शान बढ़ाई है। अपने सुनहरे अतीत को संजोए इस राज्य ने विविधता में एकता की एक नई परिभाषा गढ़ी है। लेकिन कुछ साल पहले पंजाब ड्रग्स के लिए एक बड़ा हाईवे बनकर उभरा। इसकी सबसे बड़ी वजह थी पंजाब से सटा इंटरनेशनल बॉर्डर, जिससे बड़ी तादाद में युवा भी इस बुरी लत का शिकार होने लगे। हिस्टोरिकल होने के बावजूद भी यहाँ पे ना लोग आना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो नशेड़ी थे वो उनका आना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते थे वो। ये एक ऐसी लत थी जो न केवल इंसान को शारीरिक तौर पर खोखला कर रही थी, बल्कि मानसिक तौर पर भी बीमार बना रही थी। वो सच है, जो पहले पहले नशे का हर पंजाब में शुरू हुआ था, उसके कई कारण थे। एक तो पंजाब बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है, वहाँ सख्त चौकसी नहीं थी और उसका नजायज़ फ़ायदा स्मगलर लोगों ने अपना ये ट्रांजिट पॉइंट पंजाब को बनाया। इंटरनेशनल ये नशा है, जो हेरोइन है, जो स्मैक है, और उन्होंने कोशिश की कि इधर से सौखा नशा पार किया जा सकता है और पंजाब के नौजवानों को भी उन्होंने इधर लगाने की कोशिश की और काफ़ी सारे नौजवान इस नशे की लपेट में आए। राज्य सरकार ने इस खतरे को भांपते ही कई ड्रग्स विरोधी नीति बनाई और आज राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि राज्य के युवा इस मीठे जहर से दूर तो हुए ही, बल्कि पंजाब की छवि भी साफ हुई। पंजाब सरकार ने नशे का कारोबार करने वालों पर भी शिकंजा कसा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत साल 2002 से 2006 के बीच 19,501 मामले दर्ज हुए, जो साल 2007 से 2015 के बीच बढ़कर 76,094 मामले दर्ज किए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पंजाब सरकार की ड्रग्स के खिलाफ मुहिम कामयाब रही। अगर हम नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले लोगों की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। साल 2002 से 2006 के बीच इस एक्ट के तहत 22,938 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं साल 2007 से 2015 के बीच के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस दौरान राज्य में 88,172 गिरफ्तारियां हुई। इन आंकड़ों से भी साफ जाहिर होता है कि पंजाब में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्ती बरती है। साल 2007 में जब राज्य के सीएम प्रकाश सिंह बादल बने, उस समय इस गंभीर समस्या से निपटना अपने आप में एक बड़ी चुनौती था। ये जो नशा बेचने वाले लोग हैं, जो नशा पार से लाते थे, नेचुरली ये इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि नशा यहाँ से कोई ना कोई उनको शेल्टर देता है। किसके पास पहुँचता है, वो पहुँचाते हैं, गांव वो कैसे डिलीवर करता है, कोई ऑटोमेटिकली तो उसको पाँव लगे नहीं कि नशा यहाँ आ गया और नशा आगे चले गया। इन बिटवीन इस सिलसिले के जो सिलसिला नशे का वहाँ से पार से आया, बीएसएफ की चौकसी जो है वो कम थी, इसलिए नशे का रोल इधर बढ़ गया। लेकिन आज पंजाब ने इस सपने को सच कर दिखाया कि अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। पंजाब सरकार ने युवाओं को नशे जैसी बुरी लत से निकालने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए हैं। पिछले 4-5 साल में मैं आई विल अदर अप्रिशिएट के पंजाब गवर्नमेंट ने सीरियसली इस फील्ड में काम करना शुरू किया है। एक है डिमांड और एक है सप्लाई। सप्लाई लाइन गवर्नमेंट ने काफ़ी लेवल तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। जैसे नशा बिल्कुल सरेआम बिक रहा था, आजकल ऐसा नहीं है, आप पढ़ते होंगे। सेकेंडली, अगर कोई नशा बिकता पकड़ा भी जाता है बंदा, तो इतनी जल्दी उसकी ज़मानत नहीं होती। सेकेंड है जो उसकी डिमांड है, उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पे ट्रीटमेंट सेंटर खोले हुए हैं, रिहैब सेंटर है। अपनी जवानी को सेफ करें, उसके लिए उनका ख्याल देना बहुत जरूरी है। दूसरा, पंजाब गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स वाल बहुत ध्यान दिया है। पहले जो गेम ख़त्म थी कबड्डी, अब हर गांव में हमें शाम को लड़के कबड्डी खेलते नज़र आते हैं, क्रिकेट खेलते नज़र आते हैं, जिम्स देते हैं लोगों के गांव में जाकर जिम्स का सामान दिया है, किट्टां दियां जिहड़ियां स्पोर्ट्स की, ताकि
जो रुझान है नौजवानों का वो इधरले बने टर्न। ये पाकिस्तान की ओर से ये नशे बहुत बड़ी मात्रा में पहले आते थे। हमारी सरकार ने जो हमारी सिक्योरिटी है, पुलिस है या बीएसएफ है, उनके साथ मिलकर बहुत बड़ा प्रयास किया है कि जो स्मगलिंग होती है अपने नशों की, उनको रोका जाए। एक तो ये प्रयास है। दूसरा प्रयास था हमारा कि जो नेबर स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान है, वहाँ से भी कुछ नशे जो हैं पंजाब में आते थे, उन पर भी हमने लगाम लगाई है। उस बॉर्डर पे भी हमने चौकसी की है। वो नशा भी अब पंजाब में कम आ रहा है। पंजाब सरकार ड्रग्स जैसी समस्या से निपटने के लिए न सिर्फ राज्य स्तर पर प्रयास कर रही है, बल्कि जिला और गांव स्तर पर भी लोगों को जागरूक कर रही है। आज जो पिछले हालात है उनमें हालातों में आज बहुत फ़र्क है। पिछले हालात जो पिछला साल एक दो लगे हैं वो बहुत नाजुक थे। नशे में सब जो भी नौजवान पीढ़ी थी वो नशे में डूब चुकी थी। पर अब जो अब समा जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है। जो नशे की पीढ़ी थी वो कम हो गया है। पंजाब गवर्नमेंट ये सब कुछ उपराले बहुत अच्छे कर रहे हैं। हर एक थां गांव में जो चौकियां बनी हैं, थाने बने हैं, सारे थां सहूलत मिली है। भी जिस जहाँ जहाँ गांव में जो भी कोई गलत काम हो रहा है, नशे की बिक्री हो रही है, उनको पकड़ के हवालात में दे दो। सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि बिना मैन पावर बढ़ाए किसी भी योजना को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सरकार ने प्रदेश के हर जिले में एक साइकेट्रिस्ट की नियुक्ति की है। राज्य स्तर पर 25 मास्टर ट्रेनर्स रखे गए हैं, जिन्होंने अब तक 200 से भी ज्यादा मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी है। राज्य में कई नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए हैं। करीब 60 एमओस को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई है, जो लोगों को नशा मुक्ति के साथ साथ रिहैबिलिटेशन की सुविधा भी मुहैया करा रहे हैं। बहुत बड़ा सोच के अंदर बदलाव आया है कि जो ड्रग एडिक्ट है वो मियरली उसको हम क्राइम कंसिडर ना करें, हम उसको ये भी लें कि उस व्यक्ति को जो इसके जाल में फंस गया है उसको इसमें से निकालना कैसे। नशा मुक्ति केंद्र में बड़ी तादाद में नर्सेज, काउंसलर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, कुक कम हेल्पर्स और वार्ड अटेंडेंट्स की नियुक्ति भी की गई है, जिससे रिहैबिलिटेशन में तेजी लाई जा सके। हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। जल्द ही गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का भी जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो शुरू हो जाएगा। तो जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट होता है उसमें डी एडिक्शन के बाद इंसान की रिहैबिलिटेशन, ताकि वो सोसाइटी में जाके प्रोडक्टिव वर्क कर सके, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके, सोसाइटी में एडजस्ट कर सके, वो एक बहुत ही ख़ास पहलू है। तो उसके ऊपर भी जो है पूरा का पूरा फोकस चल रहा है। हमारे यहाँ पे 10 बेडेड डी एडिक्शन सेंटर है, जबकि 50 बेडेड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो जल्द ही शुरू होने लगा है। जो इनकी फ़ीस रखी गई है वो बहुत नॉमिनल रखी गई है, और ना सिर्फ मेडिकल बल्कि काउंसलिंग फैसिलिटीज़, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ इन डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर प्रोवाइड की गई है। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में ड्रग्स तस्करी की खबर सबसे ज्यादा आती थी। सरकार इन इलाकों में पुलिस की मदद से सख्ती बरत रही है। पुलिस की मदद से अब तक कई ड्रग्स माफियाओं को पकड़ा जा चुका है। इसका सीधा फायदा इलाके के लोगों को भी हो रहा है। पिछले 2 साल से 2014 से खास तौर पे पंजाब सरकार ने बहुत ही बड़े पद्धर पर इसको रोकने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री साहब आप 1-2 दिन में ही पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में गए थे। उन्होंने विज़िट किए थे डी एडिक्शन सेंटर्स, और उनको आगे जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनको ऐड करने की उन्होंने योजना बनाई थी, और फ्रीक्वेंटली वो विज़िट करते रहते हैं। अपनी टीम के साथ आए थे वो। जो लोग ऐसा नशे के बड़े तस्कर हैं उनकी ग्रुपिंग की A-B-C कैटेगरी, और योजनाबद्ध तरीके से उनको जो सप्लाई लाइन में लगे हुए थे उनको एज़ पर सी सर उनको जेल भेजा गया और मुकदमे दर्ज किए गए। गाँव में, पंचायत में, दफ्तर मेरे पास आते हैं, अक्सर पब्लिक डीलिंग हमारी होती है 200-250 आदमी से। उनको भी हम अक्सर मैं ये बात करता हूँ, अपने गाँव को देखो, जो लड़के नशा कर रहे हैं उनको एडमिट कराओ, और पुलिस इसमें मदद भी करती है, और सुविधा सेंटर अक्सर नुक्कड़ मीटिंग्स भी करती रहती है। कई बार युवा जाने अनजाने में ड्रग्स की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे हालात में जरूरी होता है कि उन्हें काउंसलिंग और इलाज के जरिए ड्रग्स की लत से बाहर निकाला जाए। पंजाब सरकार इस दिशा में भी काफी प्रयास कर रही है।
सरकार राज्य भर में कई डी एडिक्शन कैंप चला रही है। इसमें गांव स्तर पर जागरूकता, काउंसलिंग के साथ साथ सही इलाज की व्यवस्था भी की गई है। जो बच्चे नशा करते थे उनको मानसिक तौर पे ये समझाया जाए कि ये नशा बहुत माड़ी चीज़ है, इसको सेवन मत कीजिए। तो इससे पंजाब सरकार की ओर से सेमिनार किए गए। पंजाब पुलिस ने बहुत सारे ऐसे सेमिनार किए, गांव-गांव जाकर ऐसे नाटक खाए जो नशे के अपने खिलाफ थे, जिनमें से लोगों से जागरूकता बढ़ी। ड्रग्स के शिकार लोगों के इलाज की व्यवस्था लगभग सभी ओपीडी में भी की गई है। एक सर्वे के मुताबिक अब तक करीब 3,30,533 पीड़ितों का ओपीडी में इलाज किया गया है। अमृतसर, गुरदासपुर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, फरीदकोट और फिरोजपुर में अत्याधुनिक तकनीकों से लैस डी एडिक्शन सेंटर भी खोले गए हैं, जहां आम आदमी के साथ साथ कैदियों को भी नशे से दूर रहने की ट्रेनिंग और इलाज की व्यवस्था है। मेडिसिन 4 महीने 6 महीने साल बाद बंद होगी, लेकिन वो पर्सन है उसको लाइफ लॉन्ग ही हैज़ टू बी केयरफुल कि मैं इस डिजीज़ का शिकार हूँ, मैंने नशा छोड़ा हुआ है, अब मैं थोड़ा नशा भी नहीं कर सकता, थोड़ा क्या मैं कोई और नशा भी नहीं कर सकता। अगर मैं 2 साल बाद भी 4 साल बाद भी शुरू करूँगा तो फिर उसी हालात में वापस पहुँच जाऊँगा। काउंसलिंग कहीं ना कहीं अभी लैकिंग है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर हो गया जो मेडिसिन प्रोवाइड करने वाले हैं, ईजी स्टेप है, मेडिसिन दे दी, पेशेंट चला गया। काउंसलिंग के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, वो साथ में ज़रूरी है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर रही है, अवेयरनेस का भी कर रही है, ट्रीटमेंट सेंटर का भी खोला हुआ है, पिक्चरें भी बनवा रही हैं, प्रोजेक्ट भी करा रही है। इसके साथ साथ सरकार ड्रग्स से बचने के लिए कई कैंपेन भी चला रही है, जिसका फायदा अब तक लाखों लोगों को हुआ है। गवर्नमेंट ने ट्रीटमेंट सेंटर, देखो आप पढ़ोगे, अपनी तरफ से उन्होंने सिंसियर एफर्ट किए हैं, अलग अलग जगह के ट्रीटमेंट सेंटर खोले हैं। उसमें जो लोग नहीं भी अफोर्ड करते उसको फ्री में भी मेडिसिन वो देते हैं। बॉर्डर पर जाकर श्रोमणी अकाली दल ने बॉर्डर के पास जाकर हमने बड़ी रैलियां भी की और लोगों को अवेयरनेस के लिए हमने जागरूक भी किया कि ये नशा बहुत घातक है, क्योंकि यंगस्टर जिहड़े लोग हैं वो इस नशे के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे कि इसका लेटर ऑन इफेक्ट क्या है। हमारे समाज में अक्सर ड्रग्स से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव देखने को मिलता है, जो गलत है। अगर पीड़ित को सही सलाह दी जाए तो वो ड्रग्स जैसी बुरी लत से बाहर निकल सकता है। ऐसे ही हम शौक से पहले तो करते हैं शौक के लिए, बाद में सर मजबूरी बन जाता है, छूटता नहीं है। मतलब कैंप लगा था आज 1 साल पहले, हमारे गांव के जो सरपंच हैं उन्होंने हमें एडमिट करा दिया था वहाँ जाके, तो फिर नहीं तो मैं तो देखो इंजेक्शन लगाता था। जो नशा करने वाला है वो तो पहले ही अब मरने वाला है, उसे बचाने की पहले ज़रूरत है। अगर वो नशा करके मर गया तो पंजाब का एक नौजवान हमारे से चला गया, तो हमें पहले उसे बचाइए। तो ये करें कि उनको फड़कर हम जेल में भेज दें, इसकी बजाय हमें उन जो नौजवान थे उनको नशा छुड़ाऊ जो केंद्र हैं वहाँ भेजा। फिर इसके बाद हमने रिहेबिलिटेशन केंद्र जो हैं वो भी इस्टेब्लिश किए पंजाब में, कि जो नशा छोड़ गया उसको दोबारा ये लत मत लग जाए, उसके लिए भी हमने प्रयास किए। हालांकि इस दिशा में पंजाब सरकार भी प्रयास कर रही है। सरकार ने सिविल हॉस्पिटल फिरोजपुर, एसडीएच बटाला, सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर, पीएचसी कायला कलन में अत्याधुनिक तकनीकों से लैस ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले हैं। यहाँ उनके लिए खाने और मेडिकल फैसिलिटी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही 24 घंटे सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, यहाँ ड्रग्स की चपेट से बाहर निकलने और ड्रग्स के प्रभाव से बचने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा पीड़ितों को एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराई जाती है, जिससे वो भी दोबारा एक आम आदमी की तरह खुशहाल जिंदगी जी सकें। सरकार की कोशिशों को प्रदेश के युवाओं का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों ने कई संगठन बनाए हैं, जिसमें वो अपने स्तर पर छात्रों को ड्रग्स से बचने की सलाह देते हैं। मैं तो यूथ से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो ज़िंदगी है, आप आने वाला फ्यूचर हो भारत का, और आप ये जो नशे कर रहे हो इससे आप
अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म कर ही रहे हो, लेकिन जो आपके बहन भाई हैं, जो माता पिता हैं, जो आप पर डिपेंड कर रहे हैं, जो आप अपने आप में से अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि हमें कल को ये बच्चे साथ देंगे, ऐसा उनका बिल्कुल सोचना ठीक है। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसा करने में अभी असमर्थ हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल ड्रग्स लेना बंद करो और आने वाला जो भारत है उसका निर्माता बनो। इसके अलावा कई कॉलेजेस जैसे गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इन कॉलेजों में ड्रग्स से बचने के लिए छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी राज्य के लिए ड्रग्स एक गंभीर समस्या है, खासकर युवाओं को इससे दूर रखना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन पंजाब ने अपने बलबूते जिस दूरदर्शी सोच के साथ ड्रग्स जैसी समस्या से निपटने की कोशिश की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। आप भी ड्रग्स से बचें और खुशहाल जिंदगी जिएं।